गहरे जंगल के बीच एक शांत झील थी। सूरज डूबने वाला था और आसमान लालिमा लिए हुए था। टार्जन एक मजबूत पेड़ की शाखा से रस्सी के सहारे नीचे उतर रहा था। उसके साथ उसका करीबी दोस्त चीटा, एक शरारती बंदर, भी था। आज का दिन आम दिनों की तरह शांत था, लेकिन झील के पानी में कुछ अजीब हलचल ने टार्जन को बेचैन कर दिया। ये पानी इतना बेचैन क्यों लग रहा है चीटा? टार्जन ने पूछा। चीटा ने अपनी छोटी सी उंगली पानी की ओर उठाई और शरारती अंदाज में चीख मारी। टार्जन ने अपनी तेज नजरें झील के पानी की गहराइयों में गड़ाईं, लेकिन कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। पानी का रंग गहरा नीला हो चुका था और हल्की हल्की लहरें झील के किनारे को छू रही थीं। टार्जन ने सोचा, जंगल हमेशा अपने राज छुपाए रखता है, लेकिन यह झील आज कुछ नया राज लिए हुए है। अचानक झील के पानी के अंदर से हल्की नीली रोशनी चमकी। यह रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। टार्जन और चीटा हैरानी से उसे देखने लगे। चीटा डर के मारे टार्जन के कंधे पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन टार्जन शांत रहा। ये रोशनी किसी साधारण मछली की नहीं लगती। कुछ है जो हमें नीचे बुलाने की कोशिश कर रहा है, टार्जन ने अपने आप से कहा। उसने अपने तैरने का हुनर याद किया और चीटा को पेड़ पर छोड़कर झील में कूद गया। पानी ठंडा था, लेकिन जितना गहराई में गया, रोशनी उतनी ही तेज होती गई। झील के नीचे एक रहस्यमय दरवाजा नजर आया, जिस पर अजीब नक्शे बने हुए थे। यह दरवाजा किसी प्राचीन सभ्यता का लग रहा था। टार्जन ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा भारी था। अचानक रोशनी और तेज हो गई और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के पीछे एक पूरी दुनिया थी। एक खूबसूरत जलमग्न शहर, जिसकी इमारतें पारदर्शी क्रिस्टल से बनी हुई थीं और चारों ओर तरह तरह की रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। टार्जन को जल्द ही एहसास हुआ कि यह शहर खाली नहीं है। कुछ अजीब और अद्भुत मानव जैसे जीव उसे देख रहे थे। उनकी त्वचा नीली थी और उनकी आंखें बहुत बड़ी थीं, जैसे कि वे अंधेरे में देखने के आदी हों। उन जीवों ने टार्जन को घेर लिया और नरम आवाज में बात करने लगे। तुम कौन हो और हमारी दुनिया में क्यों आए हो? एक जीव ने पूछा। टार्जन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं जंगल का रक्षक हूं और यह रोशनी मुझे यहां ले आई। मुझे तुमसे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। जीव ने उत्तर दिया, हम एक प्राचीन जाति हैं जो सदियों पहले धरती पर रहती थी, लेकिन हमने पानी में बसना पसंद किया। अब हमारी दुनिया खतरे में है और हम मदद की तलाश में हैं। टार्जन ने आश्चर्य से पूछा, खतरा? कैसा खतरा? जीव ने बताया कि धरती पर रहने वाले इंसानों ने झील के पास खनन शुरू कर दिया है, जिससे जलमग्न शहर की दीवारें कमजोर हो रही हैं। अगर ये दीवारें टूट गईं, तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा और इन जीवों को कहीं शरण नहीं मिलेगी। टार्जन ने फैसला किया कि वह इस प्राचीन जाति की मदद करेगा। उसने जीवों को भरोसा दिलाया कि वह उनकी सुरक्षा के लिए कुछ करेगा। टार्जन पानी से बाहर आया और चीटा को साथ लेकर खनिकों के शिविर की ओर बढ़ा। उसने देखा कि मशीनें तेजी से चल रही थीं और जंगल के एक हिस्से को नष्ट कर रही थीं। टार्जन ने अपनी जंगल की गर्जना की, जिससे पूरा इलाका गूंज उठा। खनिक हैरान होकर मशीनों से बाहर निकले। उनमें से एक नेता ने टार्जन को देखकर कहा, यह जंगल अब हमारा है, तुम हमें नहीं रोक सकते। टार्जन ने गुस्से से कहा, यह जंगल किसी की संपत्ति नहीं है। यह उन सभी का घर है जो यहां रहते हैं, चाहे वे जमीन पर हों या पानी के नीचे। टार्जन ने अपनी जंगल की ताकत और चतुराई से मशीनों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उसके साथ चीटा और अन्य जानवर भी आ गए। बंदर, हाथी और पक्षी सब मिलकर मशीनों को तोड़ने लगे। खनिकों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन जंगल के जानवरों के सामने उनकी एक न चली। आखिरकार खनिकों को जंगल छोड़ना पड़ा। टार्जन ने जलमग्न जीवों को खुशखबरी दी कि उनका शहर अब सुरक्षित है। जीवों ने उसे धन्यवाद दिया और एक प्राचीन क्रिस्टल उसे उपहार में दिया, जो हमेशा प्रकाश का प्रतीक बनकर चमकता रहेगा। टार्जन ने झील की ओर देखा और कहा, यह जंगल हर एक की धरोहर है, इसे बचाना मेरा कर्तव्य है। पानी शांत हो गया और जलमग्न दुनिया फिर से अपनी पुरानी गरिमा में लौट आई। जंगल में शांति और सुकून का राज था और टार्जन अपने दोस्त चीटा के साथ नए रहस्यों की तलाश में निकल पड़ा।